Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to discuss the factors that affect the solubility in lecture number 7 of our chapter number 7. So in today's lesson we are going to discuss the SLO in which we identify the factors which affect solubility of the solute, and will also recognize their importance of these factors in homes and in industries. Dear students, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसी SLO को कवर किया था, बट हमने अपने फर्स्ट 2 फैक्टर्स को डिस्कस किया था. आज के लेक्चर को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और अपने रिमेनिंग फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन: हाउ डज ब्रेकिंग डाउन अ सोल्यूट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स अफेक्ट इट्स डिसोल्यूशन और हाउ क्विकली इट डिसॉल्व्स? वेरी गुड. सो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा कि जिस तरह हमारे पास एक फैक्टर है डिसोल्यूशन का प्रोसेस इंक्रीज करने का, कि ब्रेकिंग द पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वंस, इसी तरह अगर हम पार्टिकल्स के साइज को ब्रेक डाउन कर देंगे स्मॉलर साइज में, हमारे पास सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, हमने दोनों के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन किया स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो हमारे पास सोल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. इसी तरह अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो हमारे पास y एक्सिस पर है सोल्युबिलिटी एंड x एक्सिस पर है साइज ऑफ पार्टिकल. लेकिन जैसे ही हमारे पास पार्टिकल का साइज इंक्रीज होता जाएगा, हमारे पास सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी. तो हमने इस ग्राफ से ये सीखा कि हमारे पास दोनों का रिलेशन इनवर्स है. हमारे पास जैसे ही the size of particle increases, the solubility decreases, vice versa. इसी तरह हमारे पास अगर size of particle decrease होगा, कम होगा, अगर हम उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे तो सोल्युबिलिटी पे क्या असर होगा? वो इंक्रीज होगी. इसी तरह हमारे पास आप एक एग्जांपल में देख सकते हैं कि हम अपने घरों में जो स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं, दैट आर द क्रश्ड स्पाइसेस, सो दे कैन इजीली गेट डिसॉल्व, ताकि उनकी डिसोल्यूशन ईजी हो सके. इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास, हम जो शेक बनाते हैं या जो जूसेस बनाते हैं, उसके अंदर हम जो फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं वो हम काट कर छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं सो दैट दे कैन इजीली गेट डिसॉल्व्ड. इसीलिए हमारे पास पार्टिकल साइज छोटा करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास like, dissolve, like. You can also call it as the affinity of between solute and solvent. तो इस फिनोमिना को, इस प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए हमारे पास हम कुछ एग्जांपल्स की मदद लेंगे. First of all, the solvent and solute must be similar in nature to get dissolved, to get maximum dissolution. अब हमारे पास सिमिलर इन नेचर का क्या मतलब है? अगर हमारे पास सॉल्वेंट एक्वस फॉर्म में है तो हमारे पास सोल्यूट भी एक्वस फॉर्म में होगा. याद रखिए, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट नॉन एक्वस सॉल्वेंट डज नॉट डिसॉल्व द एक्वस सोल्यूट. एग्जांपल हम इसकी देखते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है जो कि एक्वस सॉल्वेंट है, ये हमारे पास डिसॉल्व करेगा इथाइल को या एसीटोन को. दे बोथ आर द एक्वस सोल्यूट्स. इसी तरह जो ऑयल बेस्ड सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल नेल पॉलिश रिमूवर, यू कांट रिमूव योर नेल पेंट विद वाटर बिकॉज ऑयल बेस्ड सोल्यूट हमारे पास एक्वस सॉल्वेंट के जरिए से रिमूव नहीं हो सकता. इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेंगे तो वी हैव हेक्सेन दैट इज डिसॉल्व्ड इन वेजिटेबल ऑयल. ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो आपने इजीली ऑब्जर्व की होगी कि हमारे पास पानी के अंदर अगर हम ऑयल को ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा. दे बोथ फॉर्म 2 सेपरेट लेयर्स. लेकिन अगर आप इसको हेक्सेन के अंदर ऐड करेंगे तो दे इजीली गेट डिसॉल्व. सो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि हमारे पास अगर नेचर सिमिलर होगी तभी सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है. नेक्स्ट हम अपने इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए स्किल 7.14 का अचीव करेंगे, इन विच वी इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस. यू कैन इजीली गेट access to this worksheet by scanning the code, by scanning this QR code, or by clicking on the link that is present on that is provided in the description.
नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी स्किल शीट की तरफ। इस स्किल शीट के अंदर आपको एक प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है टू प्रिपेयर अ रॉक कैंडी। डियर स्टूडेंट्स, आप इस प्रोसीजर को पढ़कर इजीली रॉक कैंडी बना सकते हैं, या फिर आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक पे क्लिक करके इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं और उसको फॉलो करते हुए रॉक कैंडी को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप इजीली इस लिंक को ओपन कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए एंड देन आप अपने प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपनी रॉक कैंडी को प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सम अप की तरफ। तो हमने आज के लेक्चर के अंदर सीखा कि स्मॉलर पार्टिकल्स अगर होंगे तो उतना ही सॉल्युबिलिटी हमारे पास इंक्रीज होगी। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास एफिनिटी की बात करें तो सिमिलर नेचर के सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी रखते हैं। और इंडस्ट्रीज में अगर हम इनकी बात करें तो पार्टिकल साइज को एंड द सॉल्वेंट साइज एंड द सॉल्वेंट चॉइस आल्सो हैज इम्पैक्ट ऑन द डिसोल्यूशन एफिशिएंसी। एंड एवरीडे एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो क्रश्ड स्पाइसेस या फिर कट फ्रूट्स, ये तमाम चीज़ें हमारे पास एग्जांपल्स में आती हैं जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं जो ऑयल बेस्ड सॉल्वेंट्स की मदद से ही रिमूव की जा सकती हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज नेल पेंट दैट यू रिमूव विद द हेल्प ऑफ नेल पेंट रिमूवर। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। बाय अप्लाइंग आवर नॉलेज you have to solve this worksheet. The link of this is also given in the description of this video. So dear students, quickly pause your video for a few seconds and solve this worksheet. वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन हम अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे, अपने एक स्किल को अचीव करेंगे और माइंड मैप की मदद से अपने चैप्टर को रिव्यू करेंगे ताकि हम उन तमाम कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सकें जो हम इस चैप्टर के अंदर सीख चुके हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।